यूपी में बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रही है। 15 दिन का यह अभियान 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है। उससे पहले शनिवार को बीजेपी ऑफिस लखनऊ में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप होगा। अल्पसंख्यक सेल, युवा मोर्चा, महिला सभा के कार्यकर्ता मुस्लिम इलाकों में जाएंगे, मदरसों में नौजवानों से मुलाकात करेंगे, प्रभावशाली मुस्लिम लोगों से संवाद करेंगे, जबकि यह माना जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। बीजेपी की कोशिश फिर एक बार पसमानदा मुसलमानों को अपना बनाने की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश आने के बाद दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नए वक्फ कानून को लागू करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। बोहरा समुदाय ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। कुछ मुस्लिम नेता पीएम से बोहरा समाज की मुलाकात पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल कि क्या बीजेपी वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समाज को मना पाएगी? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। भारतीय जनता पार्टी जिस जल्दबाजी से इस बिल को लेकर आई, आज उसको क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो वक्फ जन जागरण अभियान शुरू करे? क्या जरूरत आन पड़ी है कि आज मुस्लिम नेताओं को कन्विंस करने के लिए अपने नेता मंडली को लगाए? ये काम तो उससे पहले करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के कानून बनाती चली आ रही है जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय में जिस तरह से जवाब मांगे गए, सॉलिसिटर जनरल के पास जवाब नहीं थे और पूरी तरीके से इस कानून पर मुझे लगता है अंतरिम निर्णय आएगा और निर्णय के बाद पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कृषि कानून की तरह, नोटबंदी की तरह, जीएसटी की तरह एक बार फिर फेल हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास न नीति है, न नियत है और ना ही किसी के भले की सोच है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, जिस तरह से उन्होंने उस पर इंटरिम स्टे लगाया, उसे एकदम साफ हो चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था और ये असंवैधानिक बिल था। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुस्तान में और जो भी अल्पसंख्यक रह रहे हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैनी हो, बुद्ध हो या अन्य हो, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की उनकी प्रॉपर्टीज पे नजर है। क्योंकि आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में भी निकला था कि किस तरह से कैथोलिक क्रिश्चियंस की जो जमीन है उस पे भी इस सरकार की नजर है। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी क्या करे, आगे क्या स्ट्रैटेजी बनाए। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, विपक्ष की भूमिका इस पूरे इस इंसिडेंट्स में, इस पूरे एपिसोड में विपक्ष की जो भूमिका रही है उससे साफ और स्पष्ट हुआ है। विपक्ष को मुसलमानों को का डेवलपमेंट कतई रास नहीं आता है। जब हमने मुस्लिम समाज के अच्छी शिक्षा की बात की, कुछ खास लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ दल ने इसका विरोध किया। जब हमने मुस्लिम समाज की बहनों के बेटरमेंट की बात की, अपलिफ्टमेंट की बात की, उनके स्किल डेवलपमेंट की बात की, ट्रिपल तलाक के दंश से उनको मुक्त कराने की बात की, तो कुछ खास राजनीतिक दल, सपा और कांग्रेस जैसे लोग, उन्होंने इसका विरोध किया। हमने मुस्लिम पसमानदा समाज के बेटरमेंट की बात की, तभी भी कांग्रेस के और सपा के लोगों ने इस पर तंज कसा। तो मोदी सरकार ईमानदारी से मुसलमानों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और सपा ये नहीं चाहते कि मुसलमानों के विकास के लिए कोई काम हो। ऐसे में बड़ा सवाल, वक्फ कानून का सपना बीजेपी मुसलमानों को बनाएगी अपना? वक्फ कानून पर बीजेपी का अभियान, फायदे में रहेंगे भाईजान। 20 अप्रैल से बीजेपी बताएगी कायदा, पसमानदा मुस्लिमों को होगा फायदा। कानूनी फेर में फंसा वक्फ कानून, विपक्ष को तुष्टीकरण का जुनून। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जुड़े हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आनंद दुबे जी, सवाल अब पूछा जा रहा है कि जरूरत क्या है समझाने की? देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष की जो घृणित राजनीति है, विपक्ष जिस तरह से मुस्लिम समाज को बरगलाने की कोशिश करता है, मुस्लिम समाज में झूठ फैलाने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि डर की वजह से, डर का एक माहौल बना लंबे समय तक जैसे मुस्लिम समाज को वोट बैंक बना के रखा गया, आगे भी चले। लगातार जिस तरह से मुस्लिम समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, वह विपक्ष की बेचैनी का सबब है। निश्चित रूप से हमने वक्फ कानून जो पास किया है, उसकी अच्छाइयां क्या है, उसके तमाम जो पहलू है वो क्या है, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से निश्चित रूप से अपने मुस्लिम समाज में भाइयों बहनों के पास तक ले जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि यह कितना जरूरी था। मैं राहुल एक छोटा उदाहरण देता हूं। कल एक हमारे बड़े पुराने मित्र हैं मुस्लिम समाज के, ये मेरे पास आए।
मेरे साथ पढ़े थे, तो चर्चा होने लगी। तो मैंने उनको वक्फ के बारे में कई चीजें बताई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बातें तो हमें पता ही नहीं, इस बातों को तो बताना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सत्यता नहीं पता होती है या जिनको बरगलाया जाता है। ऐसे लोगों तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे और विपक्ष की जो नकारात्मक राजनीति है उसका भी पर्दाफाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें। अब देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात, इस कानून में यह क्लियर हुआ है कि 2 महिला रखना ही रखना है। पहले नियम था लेकिन मस्ट नहीं था, आप रखो ना रखो। इसके अलावा तमाम तरह की सुविधाएं दी गई और इन सब चीजों को पसमानदा समाज तक और जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उन तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे कि किस तरह से राहुल 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन हो जिसके पास, 8.72 लाख प्रॉपर्टी हो और इतना बड़ा लैंड बैंक हो, इतनी दुकानें हो, तमाम तरह के संसाधन हो, जिससे कम से कम कमाई जो है 12 से 15 हजार करोड़ होनी चाहिए। उस वक्फ बोर्ड को 200 करोड़ भी नहीं कमा पा रहा है। आखिर ये पैसा कहां जा रहा है? कौन लोग हैं जो वक्फ की गई धर्म के नाम पर जो प्रॉपर्टी दी गई है, जो मुस्लिम बेवा महिलाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए और अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए जो जमीनें दी गई हैं, कौन उनकी मलाई खा रहा है? क्यों नहीं उनके हक में उसमें काम हो रहा है? ठीक। और तो और राहुल, अगर सरकारें पैसा न दें तो वक्फ के लोग अपने एम्प्लॉइज को पैसा तक नहीं दे सकते और प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है। ठीक, तो ये तो बताना पड़ेगा। हाँ, अब यही सवाल, अभिषेक जी, यही सब तो बताने के लिए ये जन जागरण कार्यक्रम है। कानून की अच्छाई क्या है यही बताने के लिए तो मैदान में अब बीजेपी उतरेगी। आवाज आ रही है अभिषेक जी? जी राहुल जी, अपना कह रहे कानून को आप लोग कह रहे हैं निगेटिव है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव चीजें बताने के लिए मैदान में उतरेंगे। कई मुसलमान भाइयों को बहुत कुछ नहीं पता है, वक्फ से क्या फायदा होगा, जो संशोधन हुआ उससे क्या फायदा होगा, यही बताने के लिए बीजेपी अब अभियान चलाएगी। नहीं, देखिए होता क्या है कि राहुल भाई जी, जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा, एक बार नहीं कई, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इसी तरीके से रहता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और भारतीय जनता पार्टी में अभी आनंद भाई ने कहा कि मेरे परम मित्र थे, उन्होंने कल आए और मैंने उनको कई सारी बातें बोली। तो कई सारी बातें बोली, लेकिन बातें कौन सी बोली यही नहीं पता है हमें, एक बात। दूसरी बात, अगर आपने सब चीज विचार विमर्श किया था तो मुस्लिम समाज के सभी वर्गों को आपने क्यों नहीं बताया? आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको उनको वापस से कॉन्फिडेंस में लेना पड़ रहा है? जैसे आपने किसानों के लिए काले कानून बनाए थे, उसके बाद आप चुप्पी साध करके बैठ गए थे, फिर आपकी टीमें लग गई थी सब जगह से, आरएसएस से लेकर के हर एक जगह पे, कि हम उनको बताएंगे। मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको विचार विमर्श करना था, जनता जनार्दन को आप बताते कि इसमें ये संशोधन हम करने जा रहे हैं, आपकी ऐसी क्या राय है, आप बताइए, इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक व्यक्ति को लिया, उसके अनुसार कानून बनाए और पास कर दिया। आगे क्या होना है क्या नहीं होना है इससे कोई मतलब नहीं। आपके पास संख्या बल है, बाहुबल है, तो आप सदन से लेकर के हर एक जगह पे बिल को पास करा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करती है, कुछ बिंदुओं पे आपसे शपथ पत्र मांगती है, तब उसके बाद आगे चीजें, आगे सुनवाई होनी, आगे पता ही चलेगा उनमें कई सारी चीजों को। लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ गई? तब आपकी टीमें लग गई कि हम मुस्लिम भाइयों के पास जाएंगे, हम उनको बताएंगे कि ऐसा चीजें। आखिर आपने ये काम पहले क्यों नहीं किया? जनता आपको इसीलिए चुन करके सदन में भेजी है ना, आपको जनता के लिए जवाबदेही देनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का मानना है कि हर एक बिंदु पर डिस्कस होना चाहिए, जनता जनार्दन को हक है हर एक चीज जानने का। और आपसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले भी पूछा कि क्या आप हिंदुओं के जो मंदिर है उनमें भी इस तरीके से प्रावधान करेंगे कि दूसरे व्यक्ति लोग आकर के इसमें आपकी कमिटी में बने
कुछ ऐसा प्रावधान होगा, कुछ ना कुछ तो आनंद जी ने सोचा होगा, कुछ ना कुछ तो इनकी पार्टी ने सोचा होगा, उस पर आगे रेखांकित करके उसके लिए आगे बढ़ेंगे। आखिर जनता जनार्दन के बाकी मुद्दे पीछे रह गए, स्वास्थ्य के मुद्दे पीछे रह गए, रोज नई घटनाएं सामने आती हैं, सुरक्षा के मुद्दे पीछे रह गए, रोज नई घटनाएं सामने आती हैं, अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है, इसके बारे में कोई जवाबदेही नहीं है, महंगाई के बारे में कुछ पूछना नहीं है। लेकिन हम काम किस पे करेंगे? हम वक्फ पे काम करेंगे, हम अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है इस पे काम नहीं करेंगे, अलग हो लेकिन गया। हम दूसरी चीजों को नाम बदलने पे काम करेंगे। ठीक, तमजीद अहमद जी आ रहे हैं, आनंद आ रहे हैं, एक मिनट। अभी अब देखिए कांग्रेस भी कुछ बोलेगी, उसका भी जवाब देना पड़ जाएगा। तमजीद अहमद जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी इकबाल अहमद जी, माफ कीजिएगा, इकबाल अहमद जी, बीजेपी अब जन जागरूकता अभियान या जन जागरण अभियान मुसलमान भाइयों के बीच, कम्युनिटी के बीच, उसके कई सेल काम करेंगे, बताएंगे फायदे क्या हैं, क्या सारी चीजें हैं। कहा जा रहा है कि गरीब महिलाओं को हक नहीं मिलता या गरीबों को नहीं मिलता वक्फ की तरफ से जो चीजें दी जानी चाहिए, जो प्रावधान होता है। वक्फ का मतलब ये है कि अगर हमने अपनी जमीन दी एक मुसलमान की हैसियत से, हालांकि पूरा नहीं दे सकते, ये तो है भी ना, 1/3 दिया जाता है। कितना दिया जाता है सर, अगर मुझे दान भी करनी है? इकबाल साहब जी 1/3 ना, अगर मैंने 1/3 दिया तो ये भी जानने का हक है कि भाई इससे किसको फायदा हो रहा है, ये भी जानने का हक है ना सबको। वही चीजें, यही चीजें अब बताई जाएंगी लोगों को। देखिए, वक्फ की जमीनें जो दी गई थी और जो लोग देते हैं वक्फ इसीलिए देते हैं कि गरीबों की मदद हो, मजलूमों की मदद हो, मदरसे खुले, एजुकेशन हो, लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। अगर हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल बनाए जाए जिसमें गरीबों का सेहत हो, जो आपका करे। तो ये सारी चीजें वक्फ की जमीनें इसीलिए दी गई थी और दी जाती है। लेकिन संशोधन जो किया गया और जो इतना प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है, चंद बोरा मुसलमान जो गुजरात में ही पाए जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री उनसे बात करके उनसे राय ले लेते हैं, और हिंदुस्तान के जो इतने मुसलमान हैं उसमें क्या कोई इनको मौलाना, मोतवल्ली या इमाम या हमारे जो गुरु हैं वो नहीं मिले थे बात करने के लिए? तीसरी चीज, प्रधानमंत्री जी ने एक और संशोधन किया था, वित्तीय जो 2000 की नोट छपवाई थी और हिंदुस्तान में लाए थे 2000 की नोट, और इतना जबरदस्त फैलाया गया था कि खुद 2000 की नोट में यही मीडिया ने उसमें चिप डाल रखी थी कि आप जमीन के 20 फीट भी जमीन के अंदर रखेंगे तो वो नोट पकड़ जाएगी। वो 7 साल नहीं चली, 7 साल। हिंदुस्तान में कितना बड़ा बोझ पड़ा तो 2000 की नोट के लिए। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों ने लाइन लगाई है। नहीं, अब फिर देखिए चीजें, अब उसमें कहा जाता है इंदिरा गांधी ने 1000 का नोट चलाया था, फिर बाद में फिर 1000 बंद हुआ तो 1000 का नोट आया। राहुल जी, इंदिरा जी ने अगर चलाया था, लोग कोई मरा नहीं था, कोई इतना परेशान नहीं हुआ था जिस तरीके से 2000। ठीक नहीं, मैंने नोटों की बात की, एक बात कह रहे हैं, विषय पर आ जाइए। नोट चलाई थी वो चल पाई? नहीं चल पाई। इसी तरीके से किसान के लिए जो ये लाए थे बिल, वो चल पाया? नहीं चल पाया। वक्फ बोर्ड को भी इसी तरीके से ये अमेंडमेंट किया और संशोधन किया, नहीं हो पाएगा। आखिरकार उच्च न्यायालय ने, मैंने आपके ही चैनल पे 2 दिन पहले कहा था, हमें उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा, और वो न्याय अंतरिम न्याय मिला है, लेकिन मिला है। नहीं ठीक है, लेकिन 2 ही अधिनियम पर तो सवाल है सर, पूरे पे तो नहीं सवाल है, 2 ही अधिनियम पर सवाल है। जो भी सवाल हो, एक सवाल हो, एक ही सवाल हो, लेकिन है ना, हुआ ना उस पर बात सुनी ना उच्च न्यायालय ने। तो अच्छा, बार-बार इकबाल साहब, आप बार-बार कह रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधियों से बात कर लेते। किससे बात करते? शिया से बात करते, सुन्नी से बात करते, हनफी से बात करते, देवबंदी से बात करते, बरेली से बात करते, पसमानदा से बात, किससे बात करते प्रधानमंत्री? बता दीजिए आप, एक नेता आप बता दीजिए जो जाता प्रधानमंत्री से बोलता कि देखिए वक्त में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अरे कितने लोग थे, सबको बैठा करके बात कर लिए होते। इतनी बड़ी जनसंख्या है और उनका अगर प्रतिनिधित्व कुछ लोग मिलकर के करना चाह रहे तो उन लोगों को, मैं तो कह रहा हूं ना, इकबाल अहमद साहब नाम गिनवा देते ना तो मैं भी समझ जाता, हमारे दर्शक भी समझ जाते कि हैं। हम ये कह रहे हैं नाम गिनवाने की क्या देश के प्रधानमंत्री को सारी चीजें पता नहीं है क्या?
अपने वो तंत्र से पता कर लेते कि किसको बिठाना किसको नहीं बिठाना। चंद गुजरात के लोगों को बिठा लिया गया, बोरा समाज को। बोरा समाज का कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? भाई हिंदू समाज का अगर 0.1% भी है तो वो हिंदू समाज का कहा जाएगा। भारत का 0.1% है तो भारतीय कहलाएगा। अगर मुसलमान का 0.1% है तो आप कह रहे हैं कि दाऊदी बोहरा वो तो है ही नहीं आपके समाज के, आप उसे खारिज कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि गुजरात ये अलग, ये अब तो अलग विषय है। अब तो चीजें, अगर हिंदुत्व की बात आएगी तो हिंदुत्व में सभी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति बैठ करके हिंदुत्व का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं बन जाते हैं। नहीं बना नहीं गया क्या हिंदुत्व का ठेकेदार कभी इस देश में? देश में कोई हिंदुत्व का ठेकेदार नहीं है, ना कभी बन पाएगा, ना कभी कोई ब्राह्मण का ठेकेदार बन सकता है। एक बात कह रहे हैं अभिषेक वाजपेयी जी, आप भी तो पढ़े हुए, जब हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा था तो कितने लोग बैठ के बात किए थे, आप बता दीजिए। कितने लोग बैठ करके बात किए थे? हाँ बता दीजिए ना। समाज में कितने लोगों को बुला के उन्होंने बोला कि हम हिंदू मैरिज एक्ट बनाने जा रहे हैं और आप बताइए कि किससे किससे बात करनी है, किया था क्या? हिंदू मैरिज एक्ट की बात अलग हो गई। अब फिर वही चीज मैं एक बात कह रहा हूँ, क्यों चीज मैं कह रहा हूँ ना, अगर उसी चीज में लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। नहीं एक बात मैं आपसे बस जानना चाह रहा था, ले लीजिए, मैं जानना चाह रहा था, मैं जानना चाह रहा था एक कानून बना धर्मार्थ और उसके लिए मंदिर जो है सरकार देखेगी। किसी हिंदू से पूछ के किया गया था क्या? कई राज्यों में है ना ऐसा सिस्टम। पूछा गया था, किसी हिंदू को बुला के पूछा गया था कि भाई हम इस मंदिर को हम अधिग्रहित करते हैं, हमारी देखरेख में चलेगा, ठीक है, जो भी होगा जिलाधिकारी नामित कर देते हैं, किसी को नामित कर देते हैं। ये चीजें मतलब हिंदू समाज से बैठ के की गई थी क्या कभी? तो एक बात मैं पूछ रहा हूँ, नहीं हुई थी, नहीं आपत्ति भी नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है ना आपत्ति। वही चीजें हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, संसद का काम है। देखिए देखिए मैं उसमें नहीं जा, अभिषेक वाजपेयी जी मैं बस जानता हूँ कि संसद है, संसद में बैठे हुए सांसद का काम है कानून बनाना। राहुल जी अभिषेक वाजपेयी जी मैं उसमें नहीं जानता कि मैं देखिए अभिषेक वाजपेयी जी मैं उसमें नहीं जानता, मैं उसमें नहीं जानता कि कांग्रेस वाले बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले बना रहे हैं या बीजेपी वाले बना रहे हैं। मैं जानता हूं कि कानून बनाने का काम संसद का है, बस इतना जानता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। हाँ विरोध के स्वर हो सकते हैं, इसलिए आखिर इसे क्या जरूरत पड़ गई कि आनंद दुबे जी को और उनकी पूरी टीम को लग करके कानून ठीक है, वो ठीक है। आप ये अभिषेक वाजपेयी जी आप बता दीजिए कि मौके मौके पर अमेंडमेंट क्यों होता रहा इस कानून में? क्या जरूरत पड़ गई थी कि जो आजादी के बाद से लगातार होता रहा 2013 तक, क्या जरूरत पड़ गई थी? आप बता दीजिए ना। राहुल जी अगर कोई भी कानून बनता है कुछ खामियां होती है, मैं बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी भी जो आपने बोला कि समय समय पर चेंजेस करते रहते हैं, समय समय पर चेंजेस के अनुसार अभी तो आपने बनाया भी नहीं है। जब बाकायदा पास हो गया, पास होने के पहले ही इतने सारे लोगों ने वही चीज है ना। क्या आप ये बता दीजिए 2013 को चैलेंज किया गया था कोर्ट में, उस कानून को चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था? हमें लगता है कि नहीं किया गया था। किया गया था जब बाकायदा जनता के हित की कोई भी फिर वही बात वही कह रहे हैं ना, रहता है। ठीक है आनंद, मैं अब उसमें नहीं है, उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आप जवाब दे दीजिए अभिषेक जी इकबाल अहमद जी का। देखिए आप हिंदू कोड बिल पे बात हो रही थी, संसद का घेराव करके बैठे, बहुत सारी चीजें होती है, इतिहास के पन्ने पलटिए तो कई विरोध हुए हैं, कई कानून पर विरोध हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो कानून बना रहा है, जो सांसद चुन के गए हैं, उनका काम वही है, वो तो करेंगे। अब उसके बाहर अंदर बाहर क्या तर्क हो रहा है वो आप लोग खुद देखिए। आनंद दुबे जवाब दीजिए अभिषेक वाजपेयी जी और अहमद साहब का। देखिए राहुल जी कई चीजें इन लोगों ने कही, मैंने बड़े धैर्य से सुनी सारी चीजें। एक तो पहली चीज, जब हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा था, आना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड था, क्यों नहीं नेहरू जी ला पाए? अगर इसको पढ़ना हो तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, वो बहुत डिटेल्ड में लिखा है, इवन अपने इस्तीफे में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है, वो सब आप पढ़ सकते हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में किताबों में। हिंदू मैरिज एक्ट का भी खूब विरोध हुआ था उस समय, सबने ये कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट ही क्यों, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, लेकिन फिर भी सरकार को लाना था, सरकार लेके आई, सबने स्वीकार किया। खैर वो पुरानी बात है, उसमें नहीं जाना। इन्होंने अभी एक चीज कहा कि हिंदू मंदिर के जो बॉडी हैं, जो हिंदू मंदिरों का संचालन करता है, क्या उनमें आप मुसलमान रखेंगे?
मैं बिल्कुल कह रहा हूं नहीं रखेंगे, इसलिए क्योंकि वो मंदिर का संचालन कर। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट ने कई फैसलों में 2010 में रामराज फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी। वक्फ बोर्ड धार्मिक बॉडी नहीं है, ये प्रबंधन से जुड़ी हुई एक बॉडी है जो वक्फ की जमीनों के प्रबंधन के मामले में बनाई गई। दूसरी चीज, आप बता दीजिए इस देश में कौन से मंदिर, कौन से चर्च, कौन से गुरुद्वारे के पास ऐसी राइट है कि वो ये कह सकता है कि फलानी जमीन हमारी? क्या ये राइट है किसी के पास? जो लोग इस बात का तर्क दे रहे हैं कि मंदिरों के भी उसमें मुसलमान होने चाहिए, बताइए कौन से मंदिर, किसके पास ये अधिकार है, कानूनी अधिकार कि वो दावा कर सके? तीसरी चीज, वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड जो है, वो सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इस तस्वीर को साफ कर लीजिए, क्योंकि आपने जिस जिस जमीनों पर दावा किया है उसमें हिंदू भी शामिल है, सिख भी शामिल है, क्रिश्चियन भी शामिल है और अन्य लोग भी शामिल है। यह सिर्फ एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, यह मामला न्याय से भी जुड़ा हुआ है। और हम सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम लोग हैं उनके दया के नाम पर बाकी लोगों को नहीं छोड़ सकते। ठीक है अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी जी राहुल जी, 1993 में साउथ का एक मंदिर था और बाकायदा तिरुवनंतपुरम के पास में ही उसने एक जमीन पे, आपको याद होगा कि उसके रिगार्डिंग बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस गया था। उसने एक जमीन को अधिकृत करने के लिए अर्जी डाली थी, जो कि उसको जब मंदिर में बाकायदा दान की गई थी वो जमीन तब कहा गया था, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण दे नहीं पाए थे मंदिर के सभी लोग। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय ये लिया था कि ना ही वो मंदिर के हिस्से में गई थी, ना ही वो किसी अन्य हिस्से में। एक मिनट सुनने तो दीजिए, बोर्ड है क्या? सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, एक मिनट आनंद दुबे सुनने तो दीजिए। ट्रस्ट ने मंदिर ट्रस्ट ने, हाँ ठीक। नहीं, आनंद भाई क्या कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और बाकायदा वो किसी के हिस्से में भी नहीं गई थी, आज भी वो जमीन वैसी की वैसी ही पड़ी हुई। ठीक, तो तात्पर्य नहीं समझा पा रहे हैं आप? नहीं, तात्पर्य यही है, बिल्कुल मैं वही चीज बता रहा हूं आनंद भाई को, जो बात उन्होंने कही कि अगर कोई भी व्यक्ति, आप ऐसा बताइए कि मंदिर के पास अगर इस तरीके से अगर आप लेने लगेंगे, मंदिरों की बात जब आप कहते हैं, तो जो वही चीजें तो आनंद दुबे कह रहे हैं कि आप दावा कर सकते हैं, दावा करके आप उसको बोल सकते हैं कि नहीं भैया ये मेरा है। तो यही तो, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीनोटिफाई नहीं कर सकते आप, यानी कि आप कागज कहां से लाएंगे, कहां से दिखाएंगे? बहुत दिनों से चली आ रही चीजें। हाँ, मैं उन्हीं चीजों को तो कह रहा हूं आनंद भाई। मैं राहुल भाई उसी बात को मैं कह रहा था, जब मैंने ये उदाहरण दिया था तो उसी बात को लेकर के दिया था। जब इन्होंने उस बात को कहा तो कहीं पे रेखांकित तो ना किया था इन्होंने उस चीज को। वक्त भाई यूजर भी है कि मतलब है कि नहीं है, सारी चीजें उसका क्या है क्या नहीं, कागज दिखाए चाहे ना दिखाए, तो ऐसे में तो होता रहेगा। कई जगह तो ये भी शिकायत आई कि भाई वक्त जो है ना, वक्त करने का तरीका 1/3, इकबाल साहब टाइम नहीं है, बात बहुत लंबी, 1/3 का यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पता चल रहा है कि परिवार की पूरी जमीन पर दावा ठोक दिया, परिवार घूम रहा है बिना जमीन के, हो गया कि भाई साहब हमारी जमीन चली गई। वक्फ वालों ने कहा नहीं हमें तो दान में मिल गया, लेकिन वक्फ में तो नियम है कि 1/3 ही आप दे सकते हैं अपने जमीन का हिस्सा। राहुल भाई जी, एक हम अपने बीजेपी के प्रवक्ता आनंद भाई से बात पूछना चाहता हूं कि देश में दलित भी हिंदू है और उसके लिए कब संशोधन करेंगे कि वो मंदिर जाने से जो रोका जाता है, फिर आ गए इकबाल अहमद साहब आप कहाँ चले गए? फिर बरेलवी जो है वो देवबंदी में नहीं जाएगा, देवबंदी हनफी में नहीं जा पाएगा,
हनफी एक चीज बता दीजिए, मंदिर में एक चीज बता दीजिए, इकबाल अहमद साहब, एक मिनट, इकबाल अहमद साहब, बोहरा के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे क्या आप? अभी तक तो कह रहे थे ये क्या है, ये कौन है, ये 1% है। मैंने जो सवाल किया है, फिर वही बात, मस्जिद मैं आप फिर वहां चले गए ना, आप ट्रैक दूसरा पकड़ रहे हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि बीजेपी अब जन जागरूकता अभियान इस कानून को लेकर चलाने जा रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब सब कुछ बेहतर है तो लोगों को बताने की जरूरत क्या। बीजेपी का कहना है कि हम उन्हें बता रहे हैं जिन्हें वक्फ के बारे में जानकारी नहीं है। दो टूक में इतना ही।